लोग स्वयं आचरण करके और सामने वाले को उपदेश देते हैं, उनकी वाणी इस जगत में फलित होती है। और जो स्वयं आचरण नहीं करते हैं और सामने वाले को उपदेश देते हैं तो उनकी वाणी कभी भी फलित नहीं होती है। जीवन में जब भी अपनी बात मनाना चाहो, आप ये चाहो कि मेरी वाणी में सिद्धता आ जावे ताकि मेरी बात लोग मानना शुरू कर दें, तो उसके लिए आप स्वयं जो कह रहे हो उसका आचरण करना शुरू कर दो। आजकल मेरे भाई बहनों, लोग खाली फोकट की राय बहुत दे देते हैं। रायचंद जी बहुत घूम के और दूसरों को राय देना शुरू कर देते हैं, खूब रायचंद जी हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते हैं। फिर ऐसे लोगों की वाणी कभी फलित नहीं होती है। आप स्वयं विचार करो, आप किसी डॉक्टर के पास जाए, वो डॉक्टर आप ही के सामने 4 रसगुल्ले के डिब्बे चट कर जावे और फिर आपको कहे कि भैया मीठा नहीं खाओ, मीठा खाने से डायबिटीज होती है। बोलो ऐसे डॉक्टर की बात आप मानोगे क्या? नहीं ना। तो जीवन में जो सिर्फ उपदेश देता है उसकी वाणी कभी फलित नहीं होती है। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी ना, विनोबाजी भावे के जीवन की। विनोबाजी भावे की बात कहते हैं कि बच्चे जो लोग होते हैं ना वो बहुत मानते। तो एक बार एक मैया अपने बच्चे को लेकर के आई विनोबाजी भावे के पास और कहा, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। कहा क्या हुआ मैया? कहा देखो ना स्वामी जी, मेरा ये बच्चा है और ये मेरी बिल्कुल बात नहीं मानता। ये इतना मीठा खाता, इतना मीठा खाता, इसकी गुड़ खाने की आदत है और अगर इसने इसी गति से अपना गुड़ खाना शुरू रखा तो कुछ दिनों बाद इसका दांत भी सड़ जाएंगे, इसका पेट भी खराब हो जाएगा और मैं कहती हूँ तो ये एक शब्द भी नहीं मानता है। तब मेरे भाई बहनों, विनोबाजी भावे ने कहा ठीक है मैया, एक काम करना, 7 दिन बाद वापस लेकर के आना बच्चे को, तो मैं समझा दूंगा। मैया को लगा कोई बढ़िया टोना टोटका करेंगे जिससे बच्चा समझ जाएगा। 7 दिन हुए, वापस 8वें दिन वो मैया बच्चे को लेकर के आई। कहा महाराज जी आपने कहा था 7 दिन बाद आने को। कहा हाँ हाँ मैया, आप बच्चे को इधर लाओ। बच्चे को निकट बुलाया, उसके सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फेरा और कहा बेटा अधिक गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है बेटा, आपके पेट खराब हो जाएगा, आपके दांत खराब हो जाएंगे, आज के बाद ज्यादा गुड़ नहीं खाना। कहा ठीक है महाराज जी, आज के बाद मैं बिल्कुल ज्यादा गुड़ नहीं खाऊंगा, मेरी मैया जितना देगी उतना खाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं खाऊंगा। बच्चा तो तुरंत समझ गया, लेकिन माँ के मन में जिज्ञासा हुई कि हाथ फेर कर माथे पे यही कहना था कि अधिक गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, तो 7 दिन पहले ही कह देते। इतना क्यों 7 दिन का इंतजार करवाया? इंतजार मन में हुआ सो अलग, जिज्ञासा हुई सो अलग, गाड़ी भाड़ा खर्च किया 2 बार सो अलग। तो माताएं जिज्ञासु प्रवृत्ति की ज्यादा होती है, रहा नहीं जाता है, मन में कोई बात हो तो वो बोल ही देती हैं। महाराज जी के पास में गई मैया, कहा स्वामी जी देखो एक बात समझ में नहीं आई, अगर हाथ फेर करके यही कहना था कि गुड़ खाना अच्छी बात नहीं तो 7 दिन पहले ही कह देते, ये क्यों कहा कि 7 दिन बाद आओ? कहा मैया 7 दिन पहले कह तो सकता था, लेकिन कहता उसका असर नहीं होता। कहा क्यों? क्योंकि 7 दिन पहले मेरे खुद की आदत थी कि मैं गुड़ ज्यादा खाता था, अब मैं गुड़ ज्यादा खाऊं और तुम्हारे बच्चे को समझाऊं तो कैसे समझता? इसलिए इन 7 दिनों में मैंने मेरा गुड़ खाना कम किया, और मैंने जब मेरा गुड़ खाना कम किया और बच्चे को समझाया तो बच्चा तुरंत समझ गया। इसलिए जीवन में कभी अपनी वाणी में दम रखना चाहो तो उसके लिए स्वयं आचरण करो और उसके बाद दूसरे को उपदेश दो, तो मेरे भाई बहनों जरूर प्रभाव होगा। मेरा उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है, लेकिन सच्चाई रखना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए कह रही हूँ, कई सारे महाराजों को हमने देखा है व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहते हैं और दुनिया को कहते हैं मोह मत रखो, माया मत रखो, और पैसा हाथ का मेल है, कभी आता है कभी चला जाता है। और उन्हीं महाराज जी का अगर पैकेज देखो तो लाखों में होता है। जो ये कहते हैं कि माया मत रखो, मोह मत रखो, उनका आश्रम 10-10 मंजिलें हैं और महाराज जी के पास में BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं, और फिर अगर वो व्यासपीठ पर बैठ करके दुनिया को ये कहें कि मोह माया मत रखो, तो फिर दुनिया पर 1% भी उनका असर होने वाला नहीं।